एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसका नाम है हत्या देवी मंदिर। क्या यहाँ किसी की हत्या हुई थी या फिर कुछ और ही कहानी है यहाँ की? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज हत्या देवी के नाम से जाना जाता है। किसी समय में यह देवी राजकुमारी हुआ करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसे ये राजकुमारी हत्या देवी के नाम से जाने लगी? हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर का ये रहस्यमय कक्ष साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। यहाँ राजकुमारी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वह हत्या देवी बन गई। हत्या माता की एक गांव पर असीम कृपा है, जबकि दूसरे गांव के लोग यहाँ जाने से डरते हैं। दोस्तों, ये मंदिर हिमाचल के मंडी में स्थित है और इस जिले को पहले सुकेत नाम से जाना जाता था। मनोरम पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव पांगणा में ये खास महामाया देवी कोट का मंदिर है। कहते हैं सुकेत रियासत की कमान राजा रामसेन के पास थी। राजा की बेटी यानी राजकुमारी चंद्रावती थी, जो कि बचपन से ही शिव पार्वती की एक अनन्य भक्त थी। सर्दी के मौसम में एक बार राजकुमारी अपने महल से सहेलियों के साथ खेलने के लिए पड़ी थी। वहीं खेल खेल में एक सहेली ने पुरुष रूप धारण कर लिया। इस दौरान राजपुरोहित यहाँ से गुजरा। उसे लगा कि राजकुमारी चंद्रावती किसी अज्ञात युवक के साथ खेल रही है। पुरोहित तुरंत राजा के पास गया और पूरी बात बता दी, जिससे राजा क्रोधित हो गया। वहीं लोकलाज से चिंतित राजा ने फौरन चंद्रावती को शीतकालीन राजधानी पांगणा भेज दिया। चंद्रावती ने अपना अपमान समझा और खुद को पवित्र साबित करने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। चंद्रावती ने रति नाम का विषैला बीज एक शीला पर पीसकर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये शीला आज भी उसी प्रांगण में मौजूद है। प्राण त्यागने के बाद देवी चंद्रावती उसी रात अपने पिता राज रामसेन के सपने में आई और उन्हें पूरी कहानी बताई। देवी ने कहा कि मेरे मृत शरीर को महामाया देवी कोट मंदिर प्रांगणा के परिसर में दबाया जाए। इसे 6 माह बाद दोबारा से जमीन से बाहर निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरा शरीर उस समय भी पूरी तरह से यथावत रहेगा, और अगर पवित्र नहीं तो यह पूरी तरह से गल सड़ जाएगा। राजा ने सुबह फौरन राजपुरोहित सहित रियासत के ज्योतिषियों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उनके परामर्श पर राजा तुरंत पांगणा के लिए रवाना हुए। यहाँ पहुंचने पर उन्हें पता चला कि चंद्रावती ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद राजा ने चंद्रावती के कहे अनुसार उनके शरीर को महामाया मंदिर के परिसर में ही दबा दिया। ठीक 6 महीने बाद जब जमीन खोदी गई तो राजकुमारी का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित निकला। इससे सिद्ध हो गया कि चंद्रावती पवित्र थी और पुरोहित की बात गलत थी। चंद्रावती की इच्छा के अनुसार उनके शव का पांगणा के समीप चंद्रपुर स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इसी स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर भी बनाकर शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राजा रामसेन उन्माद से पीड़ित हो गए और उनकी इससे मौत हो गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने झूठी शिकायत करने वाले पुरोहित को सजा के तौर पर राजधानी से बाहर निकालकर चुराग नामक स्थान पर भेज दिया, जहां पर पानी से लेकर हर वस्तु का अभाव था। उनके वंशज आज इस क्षेत्र में लट्ठोड़ कहे जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि आज तक पुरोहित के वंशज माता के कोप से डर के मारे महामाया देवी कोट मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें डर है कि कहीं देवी चंद्रावती उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्य की सजा उन्हें न दे दे। उसी समय से आज तक दशकों से महामाया देवी कोट मंदिर पांगणा से कलात्मक 6 मंजिल भवन में भूतल भाग में वाम कक्ष यानी कि बाईं तरफ बने मंदिरों में देवी चंद्रावती की हत्या देवी के रूप में पूजी जाती है। इसीलिए मंदिर साल भर बंद रहता है और विशेष उपलक्ष्य में ही इसे खोला जाता है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय हत्या देवी अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।